सबसे पहले ये महान शख्सियत है, इनका परिचय लेते हैं। इनका नाम कैरोल गिलिगन है। इनका जन्म 28 नवंबर 1936 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। इन्होंने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के संदर्भ में काम किया। बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट थी, बहुत आर्टिकल लिखे, बुक्स लिखी, जिन डिफरेंट टाइप्स वो पब्लिशिंग हुई, जिसके बारे में हम आगे संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसके बाद इन्होंने कैरोल गिलिगन ने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में क्या कहा। कैरोल गिलिगन ने ये क्या कोहल वर्ग की शोध सहायिका थी और उनका पूरा ध्यान बालिकाओं के नैतिक विकास पर था कि किस प्रकार से एक बालिका का नैतिक विकास हो। कैरोल ने कोहल वर्ग के ही कार्यों की आलोचना की थी, क्योंकि कोहल वर्ग जो थे वो मोरल डेवलपमेंट के खिलाफ थे और ये उनकी जो है सहायिका थी, इसलिए इन्होंने उस समय प्रबल विरोध किया था। और इन्होंने क्या कहा विरोध करते हुए? इन्होंने कहा कि कई महिलावादियों ने कहा कि पुरुषों एवं महिलाओं में कोई अंतर नहीं। नंबर 2, इनके अनुसार नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा भिन्न होती है। यानी अगर देखा जाए तो नैतिक प्रवृत्तियों में अगर पुरुषों की प्रवृत्ति और औरतों की प्रवृत्ति, दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। गिलिगन ने कोहल वर्ग के कार्य की आलोचना की। पहली आलोचना तो ये थी कि उसके अध्ययन गोरे व्यक्तियों और लड़कों पर था। यानी वो जैसे रिसर्च उन्होंने जो सब्जेक्ट का टॉपिक जो उठाया, जो लिया, वो गोरे व्यक्तियों के ऊपर था। गिलिगन ने महसूस किया कि कोहल वर्ग के मन में महिलाओं के प्रति द्वेष भावना, बेस्ड ओपिनियन उत्पन्न हो गई है, इसलिए वह उसका विरोध कर बैठी। दूसरा, उसका नैतिक विकास की अवस्था सिद्धांत में पुरुषों के अधिकार और नियमों को महिलाओं के विकास की अपेक्षा उच्च अवस्था में माना गया। गिलिगन ने महिलाओं को शून्य तथा स्वयं तथा स्वार्थ का पुनर्चिंतन करने के लिए मनोवैज्ञानिक के निर्माण में सहायता की और इस प्रकार से उन्होंने ये कहते हुए ये कहा कि इनके अनुसार नैतिक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा भिन्न होती है। और तीसरा, कैरोल के अनुसार महिलाएं ज़्यादा केयरिंग होती है, पुरुषों की अपेक्षा व्यक्तिगत संबंधों पर वो ज़्यादा ध्यान देती हैं। जैसे कि फैमिलिकल जो रिलेशनशिप होता है या पर्सनल रिलेशनशिप होता है या सोशल रिलेशनशिप होता है, उन पर वो ज़्यादा केयरिंग होती है, वो ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करती है बजाय पुरुषों के। इस प्रकार से उन्होंने कहा। इसके बाद में क्वेश्चन ऑफ द कैरोल, उन्होंने 4 संबंध जो है इस संबंध में प्रश्न किए, 4 प्रश्न पूछे और उन्होंने कहा कि कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, कहाँ पर बोल रहा है, इन वोट बॉडीज, क्या कहानी बताई जा रही है, टेलिंग वोट स्टोरी, और जिस सांस्कृतिक ढांचे में है, इन वोट कल्चर फ्रेमवर्क। तो इस प्रकार से कहानी प्रस्तुत की जा रही है। और गिलिगन की आलोचनाएं, ये जो सारी आलोचनाएं हैं, उन्होंने एक पुस्तक में संकलित की। उस पुस्तक का नाम था इन डिफरेंट वॉइस साइकोलॉजी थ्योरी ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, जो कि 1982 में पब्लिश हुई। विद्यार्थियों, ये किताब जो है पढ़ने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वह महिलाओं के प्रति उसकी समर्पित भाव जागृत होंगे। कारण क्या है कि इन्होंने महिलाओं के संदर्भ में ऐसे जो है ऐसी बातें इसमें चर्चा की हैं जो कि बहुत ही उच्च स्तर की होती हैं और एक ट्रेडिशनल होती हैं, परंपरावादी होती है। और इन्होंने जो है इस बात पर बल दिया कि पुरुषों और महिलाओं में कोई अंतर नहीं होता है, ये अंतर केवल लिंग भेद के आधार पर ही माना जाए। इसके अलावा जो है साइकोलॉजिक ट्रेंड पुरुषों की अपेक्षा ये किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं मानती हैं। आगे बात करें
उनकी ये बुक जो है, फिर से एक बार मैं बताऊं, कैरोल गिलिगन की आलोचना, उसकी पुस्तक इन ए डिफरेंट वे साइकोलॉजिकल एंड वुमन डेवलपमेंट के पर आधारित थी। इन्होंने 3 स्टेज ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट भी दी कि जो है 3 प्रकार की जो है अवस्थाएं होती है नैतिकता की। तो पहली है स्वार्थी नैतिकता, इसको सेल्फिश मोरालिटी कहते हैं। दूसरी है सामाजिक नैतिकता, इसको सोशल मोरालिटी कहते हैं। और तीसरी कहते हैं उत्तर पारंपरिक सैद्धांतिक नैतिकता, इसको कहते हैं पोस्ट कन्वर्सल डिपेंड मोरालिटी। इस प्रकार से इन्होंने ये 3 जो है मुख्य अवस्थाएं दी महिलाओं को, और ये भी कहा कि महिलाओं को अपने तथा दूसरे की रुचियों की आवश्यकता की अभिव्यक्ति करना अवश्य सीखना चाहिए। गिलिगन का विचार था कि महिलाएं जज करने से हिचकिचाती हैं क्योंकि वह संबंधों की जटिलता को महसूस करती हैं। विद्यार्थियों, इस बात पर पुनर्ध्यान देना कि उन्होंने क्या कहा। एज ए जज वह हिचकिचाती हैं, हेजिटेट होती हैं। और वो हेजिटेट क्यों होती है? पुरुषों की बजाय पुरुष हेजिटेट नहीं होते, इतने हिचकिचाते नहीं हैं। वो इसलिए हिचकिचाते हैं वो महिलाएं, ताकि वो संबंधों की जटिलता को महसूस कर सकती हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से संबंध खराब ना हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का संबंध हो, व्यक्तिगत या पारिवारिक या सामाजिक। इस प्रकार से उन्होंने ये कहा। और गिलिगन के कार्यों की आलोचना भी हुई। गिलिगन अपने कार्यों के आंकड़ों में प्रस्तुत करने में असफल रही थी। सोमर्स ने इसकी निंदा की थी गिलिगन, और इस बात की उनके पास निश्चित रूप से कोई प्रमाण भी